पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, PP84 खुशाब का ज़िमनी इंतखाब और अभी तक के जो नताइज आ रहे हैं गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा उसमें नून लीग को बरतरी हासिल है। और एक बड़ा सियासी सवाल के पिछले जितने ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसमें क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी अवामी मकबूलियत खो रही है, और अगर खो रही है तो इसकी वजूहात क्या हैं? क्या गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, या जिस तरह आज एडवाइज़र ऑन फाइनेंस शौकत तरीन साहब ने कहा महंगाई ज़्यादा है और लोग उस वजह से भी हुकूमत को जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसमें वोट नहीं दिए, या कि लोकल डायनमिक्स हैं इस पर वो ज़्यादा इस पर हावी हैं। NA 249 कराची उसमें कल दोबारा से वोटों की गिनती होगी और उसमें भी नून लीग ने एतराज़ उठाया था, इलेक्शन कमीशन ने अपहोल्ड किया एतराज़ और गिनती दोबारा हो रही है। तो कल एक और नतीजा भी आने की उम्मीद है NA 249, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है कि गिनती के बाद जो भी नतीजा आएगा वो उसको चैलेंज नहीं करेंगे और एज सच कबूल करेंगे। साथ साथ नाज़रीन, कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है थर्ड वेव इंतहाई संगीन है और हुकूमत ने इस हवाले से जो ईद की छुट्टियाँ हैं उसमें मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतें कह रही हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन होगा। तो इसकी क्या तफसीलात हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। साथ साथ आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक में जो सफ़ीर हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो मसाइल हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के उनको हल करने के लिए और उनके रोल के हवाले से जो शिकायत आई हैं उस हवाले से थोड़ी तफसील से बात की। क्या इश्यूज़ हैं उस पर भी बात करेंगे। मैं अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करवा दूँ। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर, उनके साथ तशरीफ़ फरमाए हैं फ़र्रुख हबीब साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात, और कुछ ही देर में हमें उम्मीद है कि फैसल करीम कुंडी साहब भी ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर साहब, खुशाब की अभी तक क्या इत्तलात हैं? लीड में है और उम्मीद है कि आपका कैंडिडेट जीत जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अरशद साहब। बुनियादी तौर पे आप ज़ाहिर है मैं चैनल की बात कर रहा हूँ, हमसे ज़्यादा बाखबर होते हैं, लेकिन इस वक्त तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को खुशाब में बरतरी हासिल है, वाज़ेह बरतरी हासिल है अल्लाह के फजल से। और जो कलू साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे, अल्लाह ताला अली की रहमत फरमाए, उनकी अपने इलाके के लिए बड़ी खिदमत हैं, उनके जो बेटे हैं वो वहाँ से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है अल्लाह ताला की ज़ात से कि इंशाल्लाह वो सीट जो है वो मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी लैंडस्लाइड विक्ट्री से इंशाल्लाह। फ़र्रुख हबीब साहब, आपके पास क्या इत्तलात हैं? मार्जिन आप कंसीड कर रहे हैं कि बिल्कुल नून लीग आगे और रिजल्ट अब तब्दील नहीं होगा जो अभी तक नताइज तो अभी आ रहे हैं, और जो मेरी वहाँ पर अभी बात हुई है उन्होंने कहा कि जो पोलिंग स्टेशन से जिनसे नतीजा अभी तक आया है वो पोलिंग स्टेशन हैं जो कि PMLN के घर के कैंडिडेट के घर के पोलिंग स्टेशन हैं जो उनके एरियाज से हैं। जो बलोच बेल्ट के जो हमारे उम्मीदवार हैं उनके नताइज अभी आ रहे हैं, वहाँ से उनको अच्छे नताइज की उम्मीद है। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है वो ये देखने की है कि वारिस कल्लू मरहूम जो है वो कोविड के दौरान जो है वो वफात पाए, अल्लाह ताला उनकी आखिरत की मंजिलें आसान करे। 2002 में ये आज़ाद जीते थे, आज़ाद जीत के क्यों लीग के अंदर शामिल हुए। 2008 में ये फिर आज़ाद जीते, आज़ाद जीत के जो है वो फिर PMLN में शामिल हुए, उसके बाद PMLN के टिकट पर ही इलेक्शन लड़ते रहे। तो ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि एक कैंडिडेट का एक अपना अच्छा तासर भी होता है, दूसरा उसकी वफात का अगर मामला हो तो वैसे भी हमदर्दियाँ लोगों की और बढ़ जाती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम तर फैक्टर्स भी खुशाब के इंतखाबात के अंदर जो है वो शामिल हैं इन तमाम सारी सूरत हाल के दौरान। तभी नताइज मुकम्मल आएंगे तो उसके ऊपर फिर बाद में बात की जाए। अच्छा, अभी तक जितने ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसमें जो ट्रेंड नज़र आ रहा है, क्या वजह है? लोग नाराज़ हैं ज़िमनी इंतखाबात में और अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं तहरीक इंसाफ से। पिछले 8-10 इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की कामयाबियाँ नाकामियाँ उसका स्टॉक तो लिया होगा, कोई सोल सर्चिंग तो की होगी आप? देखें अरशद साहब, बहुत सारी वजूहात होती हैं इंतखाबात के पीछे, और मैं समझता हूँ किसी जगह पे कैंडिडेट सिलेक्शन का मामला हो सकता है, किसी जगह के ऊपर जो आपका ओपोनेंट है वो इतना आवाम के अंदर लोकली तौर के ऊपर जो है वो पॉपुलर है कि उसका किसी अगर पार्टी का टिकट हो या ना हो उसकी अपनी शख्सियत जो है वहाँ पर इतना वजन रखती है कि उसका वोट बैंक मौजूद है। और किसी जगह के ऊपर यकीनन हो सकता है कि जो हमारा कैंडिडेट हो उसका आवाम के साथ उस तरह राब्ता ना हो। तो ये तमाम तर पहलू हैं जिन तमाम तर पहलुओं का हम जायज़ा भी ले रहे हैं और उसके ऊपर बेहतरी भी लेकर आएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर कंस्टिट्यूंसी के डायनामिक्स भी अलग हैं और इलेक्शन टू इलेक्शन ज़िमनी इंतखाबात के अंदर जो मरूजी हालात होते हैं वो बड़े मैटर करते हैं। तो लिहाजा किसी ज़िमनी इलेक्शन को मैं आपको मिसाल दे देता हूं, परफॉर्मेंस तो कंसिस्टेंट नजर आ रही है ज़िमनी इंतखाबात में। ठीक है, एक बात हो सकती है, लेकिन बीच में एक फ़खर हमारे MNA जो हैं वो KPK से भी जीत के आए हैं, वो सीट हम नहीं जीते हुए थे। वो एक ही जीते हैं जी, एक ही चलें, एक भी जीते हैं लेकिन एक तो है ना। लेकिन जो बुनियादी चीज़ क्या है, देखें बुनियादी चीज़ ये है कि 2013 के इंतखाबात हुए, शहबाज शरीफ अपनी राजनपुर की सीट छोड़ते हैं, PMLN की हुकूमत बनती है, 3 महीने बाद इंतखाबात होते हैं, PTI जीत जाती है।
2013 में फैसलाबाद से हम जनरल इलेक्शन में एक सीट भी नहीं जीत पाते। 3 माह बाद ज़िमनी इंतखाबात होते हैं, इनके एक MP जाली डिग्री पे नाहल होते हैं, वहाँ से PTI के उम्मीदवार जो इनकी अपनी सीट थी वहाँ से जीत जाते हैं। इसी तरीके से जहांगीर तरीन लोधरा से उस वक्त जीत के आए थे, आपके सामने है, और बहुत सारे ज़िमनी इंतखाबात हमने वहाँ से जीते हैं। तो ज़िमनी इंतखाबात का ट्रेंड का एक दूसरा पहलू ये है कि अब हम इंटरफेरेंस नहीं कर रहे, इदारे भी आज़ाद हैं, बहुत कुछ हो सकता है अगर करने के ऊपर आए। अभी कराची के ऊपर आपने हालिया इल्जामात भी इनके आजाद इदारे अवाम आपके खिलाफ वोट दे नहीं, देखें अवाम को इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता, अवाम की अपनी राय है और जमहूरियत है, जिसको लोग वोट देना चाहते हैं उसको वोट दें, उसको वोट देकर लेकर आए। लेकिन मानने भी तो सही ना, ये नहीं है कि जो इलेक्शन ये जीत जाए तो वो इलेक्शन साफ शफाफ है, जो इलेक्शन ये हार जाएं चलें ये अगला सवाल है, इस पे आते हैं। अभी तक का जो डॉक्टर साहब ट्रेंड नजर आ रहा है, कितने ज़िमनी इंतखाबात हुए जिसमें नून लीग जीती और इसकी क्या वजह है? अरशद साहब, इस वक्त जो पिछले 10 ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उसमें 9 जो है वो अपोजिशन की जमातों ने जीते हैं, यानी एक सीट जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जीती है और 9 इलेक्शन जो है वो अपोजिशन की जमातों ने जीते हैं, जिसमें से अक्सरियत जो है वो नून लीग ने जीती है। देखिए, एक बात ध्यान में रखें और आपका माजी का जो सारे तजर्बात हैं वो भी अगर आप देखें तो जो ज़िमनी इलेक्शन होते हैं वो अमूमी तौर पर हमेशा हुकूमती उम्मीदवार जीतती है और उसकी वजह ये होती है कि मरकज़ में हो या सूबे की सीट हो, उम्मीद जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग होते हैं उन्हें ये होती है कि अगर हुकूमती उम्मीदवार जीतेगा तो हमें अपने इलाके के अंदर फ़ायदा होगा, डेवलपमेंट होगी और शायद हमें भी उसमें से कुछ अच्छे नताइज, तरक्याती फंड वट वो मिलेंगे। लेकिन ये जो ट्रेंड आपको नज़र आ रहा है, मैं तो समझता हूँ कि इसमें हुकूमत को ज़रूर ये सोचना चाहिए कि हमारी वो कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो आवाम में मकबूलियत हासिल नहीं कर पा रही। और सबसे बड़ी बात जो आपने अभी वज़ीर ख़जाना की बात बताई है शौकत तरीन साहब की, आने के बाद उन्होंने 1-2 बयानात दिए हैं जो मैं ये कहूँगा कि ख़ासे हकीकत पसंदी पे मबनी है और अगर वो उन लाइन्स पे चलते हैं तो शायद मुल्क की कोई बेहतरी हो जाए। अपोजिशन का मतलब ये नहीं होता कि खुदा न खास्ता इस मुल्क की कश्ती डूब रही हो तो हम खुश हो रहे हो। अगर गरीब आदमी को रोटी मिल रहा है, रोज़गार मिल रहा है, लोगों के मसाइल में कमी आ रही है, किसी के बिजली का बिल वो कम हो रहा है, स्वी गैस का बिल कम हो रहा है, लोगों के आज जितनी उसकी पेंशन है उससे ज़्यादा वो सिर्फ बिजली के बिल दे रहे हैं, बाकी तो छोड़ दें आप बच्चों की फीसें कहाँ से दे रहे हैं, 3 वक्त की रोटी कहाँ से खा रहे हैं। ये वो बुनियादी मसाइल हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान की 80% से ज़्यादा आबादी की मईशत घूमती है, ये उनकी टोटल इकॉनमी है। बाकी जितने ये इशारिये और जितने ये मुश्किल टर्म्स हुकूमती लोग बोलते हैं और उनसे मुश्किल आप बोलते हैं, ये उनका मसला नहीं है, उनका मसला सिर्फ इतना है, अगर इस मसले के ऊपर हुकूमत आ जाए तो यकीनन अवाम की ज़िंदगी के अंदर कोई बेहतरी आ जाएगी और शायद इन्हें कोई अच्छा नतीजा भी मिल जाए ज़िमनी इलेक्शन में। बिल्कुल सही है। फैसल करीम कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। द मैन हू इज़ राइडिंग अ वाइल्ड हॉर्स बतौर एक सियासी जमात के आजकल लोगों भी आपने माशाल्लाह वही लगाया हुआ है। क्या वजह है कि ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमती जमात जो है, खुशाब में भी हम देख रहे हैं कि फ़िलहाल का जो ट्रेंड है पीछे जा रही है, यके बाद दीगरे अवाम नाराज़ हो गई है तहरीक इंसाफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं, मैंने पहले भी 2 प्रोग्राम में कहा था कि जब हमारे भाइयों के साथ अंपायर्स नहीं होंगे और सेलेक्टर्स नहीं होंगे और बैसाखियाँ नहीं होंगी तो ये हशर होगा जो हो रहा है। अब देखते हैं कि तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि नॉर्मली सूबाई हुकूमत या मरकज़ी हुकूमत जिसकी होती है उसको एज होता है और डेफिनेटली होता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि इलाके में तरक्याती काम होंगे। भी आप कराची के इलेक्शन को देखें या आज खुशाब में गालिबन नून को बढ़ती रियासत शायद जीत गए होंगे, पता नहीं बढ़ती हासिल है अभी तक, बढ़ती रिजल्ट थोड़े स्लो आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर तारिक साहब ने तो मुबारकबाद नहीं दी, लेकिन हम इनको मुबारकबाद देते हैं जीत पे। शुक्रिया जी, कि ये आप भी मुबारकबाद देंगे? अभी तो नताइज आ लेने दें। अगर मतलब लग ऐसा है कि सूबाई असम्बली में 2-3 हज़ार का मार्जिन था उस वक्त, तो आई डोंट नो, तो कम से कम ये शोर तो नहीं मचाएंगे ना डॉक्टर साहब वगैरह। तो अगर कराची की उसको देखें जहाँ पर इनके MNA थे, फेडरल मिनिस्टर भी थे और फिर उस पे जो लोगों का रिएक्शन आया वो सबके सामने था। और आज भी पूरे अगर आप ज़िमनी इलेक्शंस देखेंगे 10-11 इलेक्शंस हुए, उसमें एक के अलावा तकरीबन 10 जो है वो अपोजिशन जमातें जीती हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि जी हमने मईशत ठीक कर दी, हमने लोगों के सहूलियात दे दी हैं, सब कुछ कर दिया, ये एक रिएक्शन है लोगों का जो बता रहे हैं कि जी हम खुश नहीं हैं। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old
بدلاً من توفير لعبة جديدة. 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus kiel ze EDN Reznach Disney World zus par an.